ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज के इस उपाय के लिए आपको इस प्रकार से 5 गेहूं के दाने लेने हैं, गुड़ का टुकड़ा लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये चमत्कारी उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद गुरुजन का है कि हर प्रकार की जो मनोकामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होगी और जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होंगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको गुड़ से और गेहूं के दाने से करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसे भी कामना है, इच्छा है या जो दिल की बात है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। तो सबसे पहले जो सामग्री चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े लेने हैं? तो गुरुजी का है कि 1-2 गुड़ के टुकड़े भी लेते हो ना तो भी काफ़ी है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गेहूं के दाने। ठीक है, कितने गेहूं के दाने लेने हैं? तो आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं और जो गेहूं के दाने लो ना, वो आँखें होनी चाहिए, कहीं से खंडित टूटे फूटे बिल्कुल भी ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है और आलस्य दूर होता है। गेहूं का उपाय करने से शादी वगैरह से जुड़ी जो समस्या आ रही है ना, वो समाप्त होती है और कामनाएं पूर्ण होती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास है 5 गेहूं के दाने, तो उसमें से 4 गेहूं के दाने सबसे पहले आपको उठा लेना है, अपने हाथ में रख लेना है और आपकी जो भी कामना है या जो विघ्न परेशानी जीवन में आ रही है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए 4 गेहूं के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर, ये जो शिवलिंग वाला सीधा वाला, ये शिवलिंग वाला जो सीधा वाला भाग है ना, यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो 5वां गेहूं का दाना है उसको उठाना है और उसको उस जल के लोटे में मिला लेना है। साथ ही साथ जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाकर भी इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शानौस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से गुड़ वाला और एक चावल, तो इस प्रकार से गुड़ वाला और एक गेहूं के दाने वाला जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी कामना इच्छा पूर्ण हो जाए, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो और जितने कार्य अटक रहे हैं वो भी पूर्ण हो। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए विशेष पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय को करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, बाधा है या दुख है, ठीक है, तो फिर आपको एक काली मिर्ची का शहद का उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से चावल के दाने लेने हैं। कितने दाने? तो वैसे गुरुजी का है कि 1 दाना, 3 दाना, इस प्रकार से आपको चावल के दाने ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र आपको 1 चम्मच या यूं कहें कि 3 बूंद, मात्र 3 बूंद आपको शहद ले लेना है। और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से काली मिर्च लेनी है। देखिए, काली मिर्च का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो आपको इस प्रकार से एक काली मिर्च का दाना ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो चावल का दाना बताया था, काली मिर्च बताई थी और शहद बताया था, ठीक है, तो इन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में डाल देना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। काली मिर्च का उपाय करने से जो रोग पीड़ा समस्या है वो समाप्त होती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले जल का लोटा तैयार कर लेना है और फिर इसको लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी महादेव जी का मंदिर है ना, वहाँ सुबह शाम इस उपाय को आप कर लीजिएगा और मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लेना। और उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने 3 सामग्री डाली थी, उस तांबे के लोटे को उठाना है और उस तांबे के लोटे से थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ठीक है, तो दोनों जलाधारी की इसमें ये जो मोटी सी लाइन है यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा जल समर्पित करना है आपको भगवान कार्तिक जी के स्थान पर
उसके बाद थोड़ा जल समर्पित करना है आपको। ये माता का हस्त कमल है ना, कटी वाला भाग यहाँ पर। और आखिरी में उस जल के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो दुख, परेशानी, समस्या और जो भी झंझट है उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए दूसरा उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको हरे मूंग से करना है। इस उपाय करने के बाद गणेश जी की असीम कृपा पर होगी, ठीक है, सारी कामना पूर्ण होगी और जो भी रोग, पीड़ा, समस्या आपके जीवन में चल रही है वो समाप्त होगी। तो इस और उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है हरे मूंग। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? तो आपको गिनकर 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं। और वो जो दाने लो ना, वो कहीं से खंडित, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो उपाय सुबह कर लीजिएगा, या शाम को भी इस उपाय को कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेषकर बुद्धेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास है 7 हरे मूंग के दाने, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले आपको 4 हरे मूंग के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है। विशेषकर गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या, बाधा है इन्हें समाप्त करें। ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो 5वां हरा मूंग का दाना है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है नंदी जी का जो उठा हुआ पाँव होता है ना वहाँ पर, ठीक है। तो शिव मंदिर के बाहर आपको नंदी जी महाराज का स्थान मिलेगा, वहाँ पर आपको जाना है और उनके उठे हुए पाँव पर आपको एक हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। ओम नंदीश्वराय नमो, ओम नंदीश्वराय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो 6वां हरा मूंग का दाना है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। देखिए ये जो माता अशोक सुंदरी जी है ना, ये शिव जी की सबसे छोटी और प्यारी पुत्री है। तो आपको अपनी कामना कहते हुए 6वां हरा मूंग का दाना यहाँ पर समर्पित कर देना है। 6 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दिए। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, ठीक है। उसके बाद उस तांबे के लोटे से थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक है। उस तांबे के लोटे से फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। तो इस प्रकार से सबसे पहले 4 जगह जल समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद फिर तांबे के लोटे को उठाना है, वहाँ पर रख लेना है और वो जो आखिरी मूंग का दाना है ना उसको उठाना है, इस जल के लोटे में मिला लेना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर देना है, ठीक है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, गणेश जी से और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी कामना, इच्छा पूर्ण हो जाए और जो भी रोग, पीड़ा, समस्या है, बाधा है वो समाप्त हो जाए। तो कामना पूर्ति के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए गुरु जी ने अचूक उपाय बताया है, कर जरूर देखेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।